महाराज जी कहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वह कोई अंधविश्वास नहीं है और न ही कोई सीधी साधी लालच की बात। धन बाहर से नहीं आता, धन उस चेतना का परिणाम है जो देना जानती है। लेकिन मनुष्य अजीब है, वो चाहता है बिना बदले कुछ मिले, बिना पिघले कुछ बरसे। महाराज जी कहते हैं, पक्षी इस पृथ्वी के सबसे निर्दोष प्राणी हैं। उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, उनके पास भविष्य की चिंता नहीं, और फिर भी वे कभी भूखे नहीं मरते। क्यों? क्योंकि वे विश्वास में जीते हैं। जब तुम पक्षियों को कुछ देते हो, असल में तुम प्रकृति को संकेत देते हो कि मैं अभाव में नहीं हूं, और प्रकृति अभाव की भाषा नहीं समझती, वह केवल भाव समझती है। अब पहली चीज, अनाज, बाजरा, चावल, गेहूं के दाने, जब पक्षियों को अनाज खिलाते हो तो आप घोषणा करते हो मेरे पास देने को है। और ध्यान रखना, जो मान लेता है उसके पास देने को है, उसके पास और आने लगता है। ये जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान भी नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है। महाराज जी कहते हैं, जो स्वयं को खाली मानता है वो खाली ही रहता है, और जो स्वयं को बहता हुआ मानता है वह नदी बन जाता है। दूसरी चीज, पानी मिट्टी के बर्तन में, पानी केवल प्यास नहीं बुझाती, पानी स्मृति रखता है। जब आप गर्मी में या सर्दी में या किसी भी मौसम में पक्षियों के लिए पानी रखते हो तो आप ये कहते हो, मैं किसी की जरूरत देख सकता हूँ। और जो जरूरत देख सकता है, जीवन उसे कभी खाली हाथ नहीं रखता। ध्यान रखना, धन केवल नोट नहीं है, धन सुविधा का प्रवाह है। अब सवाल है कहाँ रखें, यही सबसे जरूरी हिस्सा है। अनाज और पानी घर की छत पर या बालकनी में या आंगन में ऐसी जगह रखो जहाँ सूरज की रोशनी आती हो, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का द्वार है। और कभी भी इन्हें छुपा कर मत रखो, दान छुपा कर किया जाता है। महाराज जी कहते हैं, जो खुले में देता है वो खुले में पाता है। लेकिन सुनो, अगर ये सोच कर करोगे कि मुझे पैसा चाहिए तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप यह भाव रखोगे कि मैं जीवन के साथ बांट रहा हूं, तो धन तुम्हें ढूंढ लेगा। एक दिन आप देखोगे पैसा आ रहा है, मौके आ रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, और तब आप सोचोगे ये सब कैसे हुआ। प्रभु मुस्कुरा कर कहेंगे, जब तुम पक्षियों को दाना डालते थे तब तुम अपने भीतर गरीबी को छोड़ रहे थे। याद रखना, पक्षी बहाना है, असल में तुम अपनी चेतना को खिला रहे थे। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।